मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी की इस्लाम में क्या फालियत है। जी साहब ये बताइएगा कि इस्लाम में इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से क्या फालियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का दिन 10 ज़िलहज यौम नहर है। सरकार कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि 10 ज़िलहज को अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो अमल खुश करता है वो ये है कि जब कोई मोमिन अल्लाह की राह में किसी जानवर को कुर्बान करता है, जब उसका खून बहता है तो उससे अल्लाह जितना खुश होता है 10 ज़िलहज को इससे ज़्यादा और किसी अमल से खुश नहीं होता। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कुर्बानियों को जो है वो अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा बेस्ट जानवर लेके अल्लाह की राह में कुर्बान करो। और उसकी ये वजह है कि क़यामत के दिन जब तुम पूरे सरात से गुजरोगे ये जानवर तुम्हारी सवारी बनेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जितने अहबाब पूरी दुनिया में आपके ज़रिए से मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मेरे तक तो ना इस जानवर का गोश्त पहुँचना है और ना इस जानवर का खून पहुँचना है, मेरे तक तुम्हारा तक़वा पहुँचना है। यानी तुम्हारे दिल में जो मेरी मोहब्बत का इरादा है, जिस मोहब्बत के साथ, जिस अक़ीदत के साथ तुमने इसको मेरी बारगाह में कुर्बान किया है, वो मोहब्बत मेरी बारगाह में पहुँचनी है, वो नीयत मेरी बारगाह में पहुँचनी है। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि जब कुर्बानी की जाए तो इसको मुस्तहिक और गरीब लोगों तक, जिनके पास खाने को लुक़मा नहीं है, उन तक पहुँचाया जाए। फिर जब इस नीयत के साथ कुर्बानी की जाएगी तो सरकार कुल आलम इरशाद फरमाते हैं, हमें नज़र आता है सरकार ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको मुखातब फरमाया और फरमाया, ऐ आयशा कुर्बानी जब हो रही हो तो उसके करीब जाया करो। यानी इज्तिमाई कुर्बानी यदि आप इसे ले सकते हैं, जब कुर्बानी हो रही हो तो उसके करीब जाया करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह उसकी क्या वजह है। सरकार ने फरमाया कि जब कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, उसको ज़िबह किया जाता है, उसका खून ज़मीन पर बाद में पहुंचता है, अल्लाह करीम कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को पहले माफ़ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह करीम हम सबको इस कुर्बानी के रुख को समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इसका मकसद ये है कि जहाँ हम खुद इसको देते हैं, करीब इजाज़त जो दी है जिस हद तक, जहाँ हम अगर घर वालों को देते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिनको रोज़ ये गोश्त खाने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों तक इसका लुक़मा पहुँचाया जाए। तो फिर हमें नज़र आता है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे गरीब बंदे को अगर किसी को तूने ऐसे को खाना खिला दिया कि जिसको पास खाने को कुछ नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि तूने मुझे खिलाया। अल्लाह हमें कुर्बानी करने की और इसकी रुख को समझने की।